जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। क्या छुपा रही हो मुझसे तुम टीना? नहीं शिवाई, जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगी? तो फिर जब आने का फोन कर रही थी तुम घबरा क्यों रही? वेल, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसकी माइंड में क्या चल रहा है और वो किसे फोन करने वाली है। आई जस्ट वांटेड माय फोन बैक। सॉरी टिया, मैंने आपसे बिना पूछे आपका फोन ले लिया। मैं बस आपको खुश करना चाहती थी क्योंकि उस दिन आप दुष्यंत के बारे में बात। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, इट्स ओके। ये दुष्यंत कौन है? He's just a friend, शिवाय। Listen, I know all your friends. मैंने कभी दुष्यंत का नाम नहीं सुना। क्योंकि वो काफी पुराना फ्रेंड है, कॉलेज टाइम का, और हम टच में भी नहीं है। उस दिन बस ऐसे ही उसकी बात हो रही थी और इसने गलत समझ लिया। तुम जानते हो ना कि इस वक्त इसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। कितनी बार तुमसे कहा है कि ये वाला फोन मत उठाया करो। मैडम जी, टीएमएम का नाम। जस्ट शट अप। इस घर में जिस काम के लिए रखा है बस वही काम किया करो तुम। अंडरस्टूड? बच्चा? मतलब टिया प्रेग्नेंट है? इसलिए वो उस दिन इतनी उदास थी, दुष्यंत को याद करके रो रही थी, क्योंकि शायद टिया और दुष्यंत के बीच में बहुत सारी दूरियां आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं टिया अभी भी दुष्यंत से बहुत प्यार करती है। मुझे ऐसा लगता है कि दुष्यंत को इस वक्त टिया के साथ होना चाहिए। आखिर वो उसके बच्चे का बाप है। तुम अपना दिमाग लगा रही हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे इतना पता है कि टिया उसे बहुत मिस कर रही है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस वक्त टिया को उसके बच्चे के बाप का सहारा चाहिए, साथ चाहिए, लेकिन वो बेचारी अकेली है। और दुष्यंत, वो ना जाने पता नहीं कहाँ है, उसे इस बच्चे के बारे में पता भी है या नहीं। और बच्चे का बाप होने के नाते उसकी भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। और टिया का बेचारा बच्चा पैदा होने से पहले बाप से दूर हो गया। स्टॉप इट। उसकी याददाश्त चली गई है, कुछ याद नहीं है, लेकिन टिया की जन्म कुंडली खोल के बैठी हो तुम। और तुम्हें कैसे पता कि ये जो बच्चा है वो दुष्यंत का है? हा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस दिन टिया जैसे दुष्यंत के लिए तड़प रही थी, उससे तो ऐसा ही लगता है कि दुष्यंत उसके बच्चे का बाप है। इनफ, ये बच्चे का बाप बोलना बंद करो। जस्ट आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं। ओके, जस्ट स्टॉप इट। लेकिन टिया, लेकिन अभी भी लेकिन समझ नहीं आया क्या? चाकू लाऊं क्या? हाँ? समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। समझ आ गया। ये पागल है लड़की, मुझे भी पागल कर देती है। जो आदमी प्यार से बात तक नहीं कर सकता, वो किसी के प्यार को क्या समझेगा? हाँ, मुझे पति परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान जी, पर अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? पति परमेश्वर ने मुझे बोल दिया कि मैं बीच में ना पड़ूं, लेकिन टिया की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। गंजी आंखों वाला जो भी कहे, लेकिन मैं टिया और दुष्यंत का मिलन करा कर ही रहूंगा।
पहले तो टिया के फोन से दुष्यंत का नंबर निकालती हूँ। तुम फिक्र मत करो टिया, बहुत जल्द दुष्यंत तुम्हारे सामने होगा। कैसी है बड़ी माँ? बेटर है पहले से। ये तेल ले लाया हूं मैं। नंदिनी का कॉल आया था मुझे। तो कब जा रहे थे? भैया मैं कैसे जा सकता हूँ? कैसे जा सकता हूँ मतलब? तेरे बचपन की दोस्त की शादी है, भी मिड एयर ऑन अ चार्टर्ड फ्लाइट। आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट। तुझे जाना चाहिए। भैया घर की हालत तो आप देख ही रहे। माँ इस हाल में, वो बरेली गया हुआ और सौम्या, मैं जानता हूं इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट तुझ पर हुआ है रुद्र। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू शादी में जरूर जाए, कुछ देर के लिए ही सही। तेरा मन तो हल्का होगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं। ओके, तू शादी को अटेंड करेगा। पर भैया मैं साल तुझे इस घर की चिंता है, मैं हूं ना रुद्र। मैं सब कुछ संभालूंगा। ओके, बड़ी माँ का ख्याल रखूंगा, उनसे टच में रहूंगा और सौम्या को मैं वापस लाऊंगा। ओके, तू जाएगा। ओके, फोटो देखकर तो यही लग रहा है कि यही टिया का दुष्यंत है। अनिका, लड़की कहाँ गई? सुनो, तुमने अनिका को देखा? यस सर, थोड़ी देर पहले टीएमएम के रूम की तरफ गई थी। ये लड़की नहीं सुधरेगी। कहा था टिया से दूर रहना, बट क्या करूं? अनिका, कहाँ गई ये लड़की? अरे टिया ने भी दुष्यंत को फोन किया था। इसका मतलब टिया सच में दुष्यंत से बहुत प्यार करती है, बस मान ही नहीं रही है। मुझे दुष्यंत को बताना होगा कि टिया उससे बहुत प्यार करती है, उसे बहुत मिस कर रही है। दुष्यंत को कहीं मिलने के लिए बुला लेती हूँ, मिलूंगी तो ठीक से समझा पाऊंगी।
मैडम जी फोन। पागल हो गई हो क्या? क्यों बार बार इस फोन पे कॉल कर रही हो तुम? मना किया था ना इस फोन पे कॉल नहीं करना। हेलो टिया? नहीं मैं वो हेलो, कौन बोल रहा है? जी 65 गुलमोहर रोड यही है क्या? हाँ हाँ यही है। घर लॉक कर दो। अजीब औरत है, बात सुनने से पहले ही डांटना शुरू कर दिया। पर वो टिया को दुष्यंत के नंबर पे फोन करने से क्यों मना कर रही थी? मुझे लगता है जैसे इस घर में कोई नहीं चाहता कि टिया दुष्यंत से मिले। वहां पे भी लोग हैं जो टिया और दुष्यंत के प्यार के खिलाफ हैं। तो पक्का मुझे कुछ करना होगा। 65 गुलमोहर रोड यही है क्या? भैया गुलमोहर रोड चलेंगे? अनिका, अनिका, क्या हुआ बिल्लू? दादी अनिका कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कहाँ जाएगी? यही कहीं होगी पुत्र। घर देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। उसका फोन भी ट्राई किया, नहीं उठ रहा। भैया क्या हुआ? रिंकू, तूने अनिका को देखा? नहीं भैया। तो सुन, अनिका कहाँ है? पता नहीं तुम्हें नहीं पता यार। What do you mean नहीं? अनिका इस घर से बाहर चली गई और तुम लोगों को पता ही नहीं। कर क्या रहे थे तुम लोग? हाँ ढूंढूंगा। पहले उसकी हताश आ चुकी है और इतनी केयरलेस हो। उसे दोबारा फोन ट्राई करना, शायद लग जाए। कर पुत्र कर। अरे फोन तो यही कहीं बज रहा है। अनिका मैम का फोन किचन में मिला। अपना फोन भी नहीं लेके गई, कैसे ढूंढूं उसे मैं? एक मिनट, ये कॉटेज नंबर 65 किस तरफ होगा? वो वहाँ उस तरफ जाइए। उस तरफ। भैया ये टिया के रूम से मिला। क्या है ये? कोई एड्रेस है, पर भैया ये अनिका भाभी की हैंडराइटिंग लगती है। शायद अनिका यहीं गई हो। मैं कैसे पता लगाऊं कि दुष्यंत यहाँ रहता भी है कि नहीं?
इसका मतलब अंदर कोई है। घर तो बंद है, तो फिर अंदर कौन हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि दुष्यंत अंदर ही है। दुष्यंत को किसी मदद की जरूरत है। आप यहाँ क्या कर रहे ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घूमते घूमते यहाँ आ गई थी। मैं घर से नहीं भागी थी, कसम घूमते से। घूमते घर से निकलने से पहले भी तुमने ये सोच लिया होगा कि घूमते घूमते मुझे यहाँ गुलमोहर रोड पर आना है और घूमते घूमते किसी के घर में घुसना है, वो भी चोरों। राइट? अंदर कोई है। क्या मतलब दुष्यंत? ये दुष्यंत का ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ क्या तुम्हारा? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना, इस समय मत पढ़ो। तुम्हें समझ नहीं आता है? आता है? नहीं आता है? एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सच में अंदर से आवाज आई। हाँ तो ये घर है, लोग रहते होंगे तो ऑब्वियसली आवाज आई। पर ये घर बंद है, तो कोई कैसे हो सकता है? मैं कह रही हूँ मुझे सच में किसी की आवाज आई है। किसकी? वो मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे सर करके आवाज आई। तुम पागल हुआ दिखाओ, मुझे भी पागल कर दो। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ अंदर कोई है, अंदर से आवाज आ रही थी। क्या पता वो बेचारा दुष्यंत अंदर। अगर बेचारी आने का नहीं बनना है ना तो 20 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी में बैठो, चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैं नहीं आ रही। Okay. ओ माय माता, लड़की ना हुई नाटक मंडली हो गई। रोज रोज नया ड्रामा। अरे डेली उसका नया कांड शुरू हो जाता है। जब देखो शिवाय अपना बिजनेस छोड़कर उसकी पहरेदारी में लग जाते हैं। पिंकी, तुम उसकी हालत जानती हो फिर भी ऐसे बोल रही हो? मम्मी जी, हालत ठीक नहीं है तो घर में टिके रहना चाहिए ना। लुच्चियों की तरह गली गली क्यों घूमती रहती है? और शिवाय उसके पीछे जा खड़ा होता है। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा मेरा बेटा। चलो। मैं कह रही हूँ वहाँ पे कोई था, लेकिन हम मान ही नहीं रहे। कोई जानवर भी हो सकता है ना। जो कोई भी था, पर कोई तो था। एक बार देख लेते तो क्या फर्क पड़ता? लिसन, तुमने एक आवाज सुनी, पता भी नहीं था कि वो इंसान है या जानवर, और तुम्हें जाकर चेक करना था। हाउ अमेजिंग इज दैट? पर इसमें कोई गलत बात तो है नहीं ना? गलत बात नहीं है। किसी भी रैंडम घर में कैसे घुस सकती हो तुम? रैंडम नहीं था। 65 गुलमोहर स्ट्रीट, पूरा एड्रेस था मेरे पास। जब मैंने दुष्यंत को फोन किया है। तुमने दुष्यंत को फोन क्यों किया, मुझे बताओ। मैं सिर्फ टिया और उसके बच्चे के बाप को बताना बच्चे का बाप? अरे माता, ये क्या कह रही है? हाँ जी आंटी, टिया और दुष्यंत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। टिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं बस दोनों को मिलाना चाहती हूँ। रिश्ता